हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का सी एस ए बायोलॉजी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एक इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि IARI ने एक वैरायटी निकाली है पूसा 2090, जो कि अभी रिसेंटली डेवलप्ड वैरायटी है। ये जो कि राइस की वैरायटी है, ये सबसे अच्छी वैरायटी है। इसमें ये है कि जो आप पराली जलाने का जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि पराली जलाई जाती थी राइस की, जो आप जानते होंगे धान से जो पराली निकलती है, स्टबल निकलता, उसे जलाने के बाद बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होना होता था। तो जिसमें सरकार ने बहुत बैन कर रखा था कि पराली ना जलाएं, और पराली जलाने से पॉल्यूशन होता है कई सारे स्टेट्स में। तो IRI ने एक अल्टरनेटिव खोजा है, एक वैरायटी डेवलप की है पूसा 2090, जो कि जिसमें पराली ना जलाई जाए, पराली का हम दूसरे तरीके से कुछ कर सकें। उसके लिए उन्होंने ये IRI ने एक वैरायटी डेवलप की। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि पूसा 2090 कैसे डेवलप हुई, कौन कौन सी वैरायटी को मिलाकर किन से क्या लिया गया, और इसके क्या फीचर्स हैं इस वैरायटी के, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि हम देख रहे होंगे इसमें आप देख रहे होंगे पूसा 2090, जो कि वैरायटी है, इम्प्रूव्ड वैरायटी है राइस की। ये डेवलप्ड की गई है IARI से। तो इसमें सबसे अच्छी बात है कि जो आपकी ये पूसा 2090 जो वैरायटी है, ये इम्प्रूव्ड वैरायटी है राइस की तो है ही, प्लस में इसकी यील्ड भी अच्छी है। और ये पराली से इसको उगाने से हम पराली से मुक्ति पा सकते हैं, पराली न जलाने के उद्देश्य से कि पराली न जलाई जाए, और इसे हम डिकम्पोज कर सकते हैं। ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में अपनी ये वैरायटी तैयार हो जाती है, इसलिए बहुत अच्छी वैरायटी है। तो पहली बात तो हम समझते हैं कि पराली से संबंधित क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या सरकार ने कहा। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमें कुछ स्टेट्स हैं जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, यहाँ पे स्टबल बर्निंग, पराली जलाने को आवश्यकता, जो पराली जलाने को सीज करना चाहिए, यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे पॉल्यूशन फैलता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। नेक्स्ट आपका जब हम देखेंगे कि पूसा 2090 जो वैरायटी है, पूसा 2090 rice variety from its ability to provide an alternative to the problematic long duration पूसा 44 वैरायटी। कहने का मतलब ये है इसका कि पूसा जो 2090 वैरायटी है, ये हमारी शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है, क्योंकि एक लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी जो कि डेवलप की गई थी IRI की, पूसा 44, जो कि लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी थी, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, उसको सॉल्व किया पूसा 2090 ने। तो हम अब जानते हैं कि पूसा 44 जो है, ये इसका क्या रोल है, पूसा 44 कैसी वैरायटी है। तो पूसा 44 लॉन्ग ड्यूरेशन पैडी वैरायटी developed by Indian Agriculture Research Institute has been a key contributor to stubble burning। रीजन इसका ये था कि ये कंट्रीब्यूट करती थी स्टबल बर्निंग को, बहुत मतलब कहने का बढ़ावा मिलता था। कैसे? लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी थी, नेक्स्ट जो हमें क्रॉप करनी होती थी अक्टूबर या नवंबर में, तो उसमें प्रॉब्लम्स ये आती थी कि हमें पराली को जलाना पड़ता था, क्योंकि हमें नेक्स्ट क्रॉप उस फील्ड पे उगाना होता है। इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि यदि हमें ये शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी हमें मिल जाए, जिससे कि 1-2 महीने का यदि बीच में गैप मिल जाता है नेक्स्ट क्रॉप और जो आपकी राइस क्रॉप है, तो उसमें पराली हमारी डिकम्पोज हो जाती है। पहली बात तो ये है। इसलिए पूसा 44 लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी थी, तो इससे एक प्रॉब्लम थी कि स्टबल बर्निंग को बढ़ावा मिल रहा था, जो कि IRI ने इस वैरायटी को पहले डेवलप किया था। अब ये जो 2090 वैरायटी है, इसको IRI ने डेवलप किया, और इससे इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिला। जैसे कि पूसा 44 के बारे में बताया गया है कि यह ग्रोथ साइकिल इसकी जो थी 155 से 160 दिन थी। नर्सरी की सोइंग से लगा के हार्वेस्टिंग तक का ये डेज है, और ये लेट अक्टूबर तक ये मैच्योर हो पाती थी। जिससे क्या होता था कि फील्ड की प्रिपरेशन नेक्स्ट क्रॉप के लिए बहुत प्रॉब्लम्स होती थी, और उसमें हमें स्टबल बर्निंग करना पड़ता था, हमें पराली को जलाना पड़ता था, क्योंकि हमें फील्ड खाली चाहिए और फील्ड में नेक्स्ट क्रॉप उगाना पड़ता था। ये हुआ हमारा पूसा 44। तो पूसा 44 में आप की पॉइंट याद रखिएगा कि IRI ने डेवलप किया है 155 से 160 दिन में ये आपकी उगती है, ग्रोथ साइकिल है इसका, और ये स्टेबल बर्निंग को बढ़ावा दे रही थी। नेक्स्ट आपका है, जब बात करेंगे हम पूसा 2090 का, तो पूसा 2090 आपकी एक
ये बढ़िया सा सॉल्यूशन लेके आई कि स्टबल बर्निंग को रोक पाना, उसे रिड्यूस किया, उसे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला हमें। इसे आईआरआई ने डेवलप किया और ये वर्जन इम्प्रूव्ड वर्जन है किन वैरायटी का। सबसे बड़ी बात यह है कि पूसा 2090 दो वैरायटी क्रॉस से बनाया गया है, जैसे कि पूसा 44 एंड सीबी 501। अब बात आती है कि जो पूसा 2090 वैरायटी है, इसमें एक करेक्टर है कि ये बहुत हाई यील्डिंग वैरायटी है। दूसरा, ये अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है। तो हाई यील्डिंग जो है, तो हमारी पूसा 44 भी हाई यील्डिंग वैरायटी थी, वही 35 से 36 क्विंटल का कुछ इसका एवरेज रहता था। तो पूसा 44 से जो जीन लिया गया वो हाई यील्डिंग वाला लिया गया करेक्टर ट्रेड्स, और आपका जो अर्ली मैच्योरिंग जो करेक्टर लिया गया वो सीबी 501 से लिया गया है, जिसमें दोनों करेक्टर पूसा 2090 में ट्रांसफर हो गए। जैसे कि हाई यील्डिंग का पूसा 44 से और सीबी 501 से अर्ली मैच्योरिटी का, तो ये पूसा 2090 अर्ली मैच्योर हो गई प्लस में हाई यील्डिंग हो गई। तो ये दो वैरायटी का क्रॉस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका इट मैच्योर्स इन अ शॉर्टर ड्यूरेशन। कहने का मतलब ये अर्ली मैच्योरिंग है, तो 120 से 125 दिन में आपकी मैच्योर हो जाती है, जिससे 30 दिन का हमें बीच में गैप मिल जाता है नेक्स्ट क्रॉप के लिए, जिससे हम उसको वो जो 30 दिन का गैप मिल जाता है, तो वो हमारा स्टेबल जो होता है वो हमारा मैन्योर में चेंज हो जाता है, वहाँ डिकम्पोज हो जाता है। सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि हमें ये 30 दिन का गैप मिल जाता है नेक्स्ट क्रॉप जो हमें उगानी होती है। जैसे कि लिखा है, द न्यू वैरायटी ऑफ पैडी विल गिव्स फार्मर अबाउट 30 डेज टू प्रिपेयर देयर फील्ड्स फॉर नेक्स्ट क्रॉप। जो कि मैंने बताया कि 30 दिन का गैप मिल जाता है, जिससे आप फील्ड को प्रिपेयर कर सकते हैं नेक्स्ट क्रॉप के लिए, और उसमें आपको स्टेबल बर्निंग की जरूरत नहीं है। विथ दिस देयर विल बी नो नीड टू बर्न स्टेबल इन द फील्ड। ठीक है, आप समझ चुके होंगे कि हमें ये जरूरी नहीं वहां पे होगी कि हमें स्टेबल बर्निंग को बढ़ावा मिले, हमें फील्ड में स्टेबल को बर्न करना पड़े, जलाना पड़े। इट कंबाइंस दी हाई यील्ड एट्रीब्यूट्स ऑफ पूसा 44। कहने का मतलब यह है कि पूसा 44 जो है, इससे हमने हाई यील्डिंग ट्रेड्स को लिया गया था, और आपका जो सीबी 501 से क्विकर मैचुरेशन साइकिल, कहने का मतलब अर्ली मैच्योरिंग ट्रेड्स लिए गए थे। दोनों के ट्रेड्स को मिला के हमने पूसा 2090 वैरायटी डेवलप की, जो कि इम्प्रूव्ड वैरायटी है, इम्प्रूव्ड वर्जन वैरायटी है आपकी राइस की। नेक्स्ट जब हम देखते हैं कि, और जैसे मान ली इस वैरायटी के अलावा हमारे पास स्टेबल बर्निंग को लेकर और क्या अल्टरनेटिव है हमारे पास, जो कि आईएआरआई ने बताया है कि अगर आप चाहें तो ये दो चार अल्टरनेटिव और भी हैं। जैसे कि हम यूज कर सकते हैं पूसा डीकम्पोजर को। पूसा डीकम्पोजर एक कैप्सूल्स हैं जो कि जिसमें फंजाई के स्ट्रेन्स होते हैं, जो कि स्टेबल को डीकम्पोज करके आपको उन्हें मैन्योर में चेंज करते हैं। पूसा डीकम्पोजर आर in the form of capsule made by extracting fungi strand that help the paddy stud to decompose at a much faster rate। कहने का मतलब जल्द से जल्द ये स्टेबल को डिकम्पोज करके उसे मैन्योर में चेंज कर देते हैं। तो पूसा डिकम्पोजर भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आप हैप्पी सीडर का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको नेक्स्ट क्रॉप जो बोनी है, आपका स्टेबल खड़ा हुआ है, स्टेबल है उसमें, तो स्टेबल को जलाना नहीं है, उसे सीड बेड प्रिपरेशन नहीं करनी। डायरेक्ट ट्रैक्टर माउंटेड डिवाइस होता है, ये ट्रैक्टर पीटीओ से जुड़ा रहता है, और उससे डायरेक्ट आप सोइंग कर सकते हैं हैप्पी सीडर। मैं दोनों को आपको दिखाता हूँ। पूसा डीकम्पोजर क्या है? पूसा डीकम्पोजर ये है आपका लो कॉस्ट कैप्सूल होता है विच कैन कन्वर्ट द पैडी स्टेबल इनटू बायोमैन्योर। ये क्या करता है? बायोमैन्योर में चेंज कर देता है, पर जो स्टेबल होता है, पैडी स्टेबल जो होता है, बहुत सस्ता होता है, इसे आप यूज कर सकते हैं फील्ड पे। नेक्स्ट आपका है हैप्पी सीडर। तो हैप्पी सीडर इज अ नो टिल प्लांटर। कहने का मतलब ये है कि इसमें आपको टिलेज ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप बुआई कर सकते हैं। ये ट्रैक्टर के पीछे पीटीओ से जुड़ा रहता है। द सोज सीड्स इन रोज डायरेक्टली विदाउट एनी प्रिपेयर सीड बेड प्रिपरेशन। प्रायर सीड बेड प्रिपरेशन के पहले आप इसको डायरेक्ट सीड हैप्पी सीडर से नेक्स्ट क्रॉप जो भी आपको ग्रो करनी है उसे आप वो कर सकते हैं। ये अधिकतर आपका क्रॉपिंग सिस्टम व्हीट, राइस एंड व्हीट में होता है। जैसे कि आपने राइस की फील्ड पे
अब तुम्हें नेक्स्ट क्रॉप व्हीट ग्रो करनी है तो आप वहां पे इसका यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब इतनी सब उसमें स्लाइड्स में हमने पढ़ा कि पूसा 2090 आपकी जो वैरायटी है ये राइस की इम्प्रूव्ड वैरायटी है, आईआरआई ने डेवलप किया। देन कुछ स्टेट्स हैं जिसमें हमें बर्निंग ज़्यादा हो रही थी, पॉल्यूशन की प्रॉब्लम थी, उससे छुटकारा के लिए हमने पूसा 2090 को डेवलप किया, पूसा 4480 501 से। देन इसके बाद पूसा 44 हमारी लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी है जिससे स्टेबल बर्निंग को बढ़ावा मिल रहा था एंड आपका 155 से 160 दिन इसका ग्रोथ साइकिल है। आपका पूसा 2090 के बारे में हमने देख लिया, ये अर्ली वैरायटी है। देन सीबी 501 और पूसा 44 के क्रॉस से बना हुआ है ये, और 120 से 125 दिन इसकी शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है, अर्ली मैच्योरिटी है, और इसकी यील्डिंग भी बहुत अच्छी है क्योंकि यील्ड का जो करेक्टर है वो पूसा 44 से लिया गया है और जो शॉर्टर ड्यूरेशन का करेक्टर है वो आपका सीबी 501 से लिया गया है। ये आपने इसमें डिस्कस किया, इसमें देख लिया आपने, और हमने इसमें पूसा पूसा डिकम्पोजर के बारे में देखा और हैप्पी सीडर के बारे में देखा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और यदि इसी प्रकार की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित चीजें आप जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप चैनल में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।